मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो एक मिशन से वापस धरती पर लौट रहे थे। उन्हें स्पेस में काफी टाइम हो गया था और वो धरती पर लौटने के लिए काफी खुश थे, पर तभी उनके स्पेसशिप से कोई चीज आकर टकराती है और वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती। फिर वो लोग धरती पर लैंड करते हैं और लैंडिंग वाली जगह पर एक आदमी उन लोगों के पास पहुंचता है और वो आदमी देखता है कि उन एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट की मौत हो चुकी है और उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी और वो आदमी उस एस्ट्रोनॉट की मौत देखकर डर जाता है। और तभी वहाँ मौजूद एक और एस्ट्रोनॉट उस स्पेसशिप से बाहर आता है और वो जिंदा था, पर उसकी भी हालत बहुत ही खराब थी। फिर अगले सीन में हमें एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे एक ऑफिसर के द्वारा उन एस्ट्रोनॉट के बारे में पता चलता है और वो उन्हें एग्जामिन करने के लिए जाती है। और फिर वो लोग एक हेलीकॉप्टर से उस एस्ट्रोनॉट के पास जाने लगते हैं जो उस एक्सीडेंट में बच गया था और उसका नाम कॉन्स्टेंटीन था। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं और डॉक्टर को शक होने लगता है और वो जानती थी कि ये बात जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अब डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन को देखती है और उसे एग्जामिन करने लगती है। फिर वो एक चेम्बर में जाती है जहाँ उसे रखा गया था और डॉक्टर उससे पूछती है कि सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। और अब कॉन्स्टेंटीन कहता है कि स्पेसशिप के लैंड होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं। और फिर वो डॉक्टर को एक मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि ये मोबाइल नंबर मेरी मदर का है और उनको बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर डॉक्टर उस ऑफिसर को कहती है कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये कहकर वो सोने चली जाती है। अगले सीन में हमें रात के 2:30 बजे के करीब वो ऑफिसर वापस से दिखता है जो डॉक्टर के डोर को नॉक करता है और एक अजीब सी बात देखने को बुलाता है। और फिर वो डॉक्टर देखती है कि कॉन्स्टेंटीन बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है और फिर अचानक से उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और फिर एक एलियन क्रिएचर उसके मुंह से बाहर निकलता है। और अब वो एलियन क्रिएचर को देखकर डॉक्टर बहुत ही हैरान थी और वो क्यूरियस होके उसे देखने के लिए अंदर चली जाती है। और फिर वो उस एलियन क्रिएचर को ऑब्जर्व करने लगती है और वो क्रिएचर अचानक से डॉक्टर पर हमला कर देता है, पर बीच में ग्लास होने की वजह से वो बच जाती है और इस हादसे से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ मौजूद ऑफिसर कहता है कि वो एलियन क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के शरीर में ही रहता है और अब उस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन से अलग करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो डॉक्टर तैयार हो जाती है और कुछ स्टडी करने के बाद उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर उसके पेट में रहता है और वो कुछ समय के लिए उसके शरीर से बाहर निकलता है और फिर अंदर चला जाता है। और इस दौरान कॉन्स्टेंटीन बेहोश रहता है और अब डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए उसे दिन में आम जिंदगी जीने की इजाजत ले लेती है। और फिर वो डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन के रूम में जाती है और उससे उस हादसे के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ हासिल नहीं होता। फिर रात होती है और आज की रात जब वो क्रिएचर फिर से कॉन्स्टेंटीन की बॉडी से बाहर निकलता है तो डॉक्टर उस एलियन क्रिएचर को एक खिलौना देती है और वो खिलौना कॉन्स्टेंटीन का भी बहुत फेवरेट था और वो क्रिएचर उस खिलौने की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और अब वो डॉक्टर रूम के अंदर जाने को कहती है ताकि वो उस क्रिएचर को और अच्छे से समझ सके। फिर वो एक सेफ्टी सूट पहनती है और अंदर चली जाती है। वो वहाँ सूट पहनकर धीरे धीरे अंदर जाती है और फिर वो क्रिएचर को हाथ लगाने की कोशिश करती है, पर तभी वो स्लिप होकर वहीं पर गिर जाती है और डॉक्टर के गिरते ही उस क्रिएचर का ध्यान डॉक्टर की तरफ मुड़ जाता है और वो क्रिएचर डॉक्टर पर हमला करने को बढ़ता है और डॉक्टर को जख्मी कर देता है। और तभी बाहर मौजूद लोग जल्दी से लाइट्स को ऑन कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है और वो लोग उस डॉक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। फिर डॉक्टर वहाँ मौजूद उस ऑफिसर को कहती है कि ये एलियन क्रिएचर न सिर्फ कॉन्स्टेंटीन के पेट में रहता है बल्कि वो सारी बातों को उसी तरह महसूस करता है जैसे वो कॉन्स्टेंटीन करता है और उन दोनों की आत्मा मानो एक तरह से जुड़ी हुई है। अगली सुबह डॉक्टर कल रात की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी और उसे कुछ अजीब सा लगता है और पास में ही मौजूद एक दूसरे डॉक्टर से पूछताछ करने पर उसे एक राज की बात पता चलती है और वो दूसरा डॉक्टर उसे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है और उसे एक दूरबीन देकर एक केज की तरफ देखने को कहता है और वो देखती है कि एक आदमी को कैद करके एक केज में रखा जाता है और फिर वहाँ वही एलियन क्रिएचर आता है और वो उस आदमी के सर को उसके शरीर से अलग कर देता है और वो आदमी को मार देता है। ये सब देखकर वो डॉक्टर बहुत ही परेशान हो जाती है। और फिर वो दूसरा डॉक्टर कहता है कि जब पहली बार कॉन्स्टेंटीन को यहाँ लाया गया था तब उसके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करती थी। फिर एक दिन उस क्रिएचर ने एक नर्स को मार दिया और उसका सर खा गया और फिर कॉन्स्टेंटीन की तबीयत में सुधार होने लगा और तब से लेकर आज तक हर रोज एक आदमी उस क्रिएचर का शिकार बनता है। और अगली सुबह वो डॉक्टर सब कुछ जाके कॉन्स्टेंटीन को बताती है और यहाँ पर एक और राज पर्दे से खुलता है और हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन को पहले से ही सब कुछ पता है, पर फिर भी वो हर रात एक इंसान को मरने देता है और ये जानकर वो डॉक्टर भी बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो क्रिएचर फिर से एक इंसान को मारने को आता है, पर तभी वो डॉक्टर वहाँ आ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और कॉन्स्टेंटीन के फेवरेट सॉन्ग को गाने लगती है। और अब वो क्रिएचर कुछ देर के लिए अपने सेंस को खोने लगता है, पर तभी वहाँ मौजूद एक कैदी भागने लगता है और उसके शोर को सुनकर उस क्रिएचर का
ध्यान उस कैदी पर जाता है और वो उस कैदी को जान से मार देता है। अगली सुबह वो डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन से जाके मिलती है और उसे एक इंजेक्शन के बारे में बताती है, जिसको लगाते ही वो क्रिएचर उसके शरीर से बाहर आ जाएगा और फिर वो दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे ताकि वो क्रिएचर को वापस उसके शरीर में आने का वक्त ना मिले और वो क्रिएचर धूप में कुछ देर के अंदर ही मर जाएगा। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वो ऑफिसर उनको देख लेता है और उनको जिंदा पकड़ने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजता है और वो सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं। पर तभी कॉन्स्टेंटीन उस इंजेक्शन को अपने शरीर में लगा लेता है और वो क्रिएचर फौरन ही बाहर आ जाता है और वो क्रिएचर सबको मारने लगता है। और इसी बीच वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, पर कुछ ही दूर जाते ही कॉन्स्टेंटीन की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि दूसरी तरफ उस क्रिएचर को गोलियों से मारा जा रहा था। और अब कुछ सोल्जर्स उस क्रिएचर को पकड़ लेते हैं। फिर वो ऑफिसर अब कॉन्स्टेंटीन के पीछे जाता है और थोड़ी दूर में ही उनको भी पकड़ लेता है। और यहाँ कॉन्स्टेंटीन की भी तबीयत खराब हो चुकी थी और अब वो ऑफिसर कॉन्स्टेंटीन को भगाने के लिए डॉक्टर को मारने लगता है। और ये देखकर कॉन्स्टेंटीन बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर को कंट्रोल करने लगता है और वो उस क्रिएचर की मदद से उस ऑफिसर पर हमला कर देता है और वो ऑफिसर को मार देता है। और फिर वो क्रिएचर वापस से कॉन्स्टेंटीन की बॉडी में चला जाता है और अब कॉन्स्टेंटीन ये समझ जाता है कि वो क्रिएचर और वो खुद दोनों एक ही हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे और इसलिए कॉन्स्टेंटीन खुद को शूट कर देता है और मर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने कॉन्स्टेंटीन के बेटे को अडॉप्ट कर लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।